मैं हूं आपका होस्ट राना दानियाल और अब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किड्स लाइफ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक कमेंट्स लाजमी करें। और अब सुन रहे हैं अनवर अलीगी की अलिफ लैला दास्तान का बकिया हिस्सा। इब्न कस्ब और माजबी औरतें। और मेरे हालात दरियाफ्त करती रहें और बातों बातों में रात हो गई। शाम का दस्तरखान बिछा। दस्तरखान पर बेशुमार नेमतें मौजूद थी। मैंने खूब पेट भर कर खाना खाया, फिर नाच गाना होता रहा। आदमी रात के करीब वो कहने लगे कि अब आराम कीजिए और हम में से जिसको पसंद कीजिए वो आपके साथ चलेगी। मैं सोचने लगा कि मैं किसको मुंतखब करूं। एक से एक हुसैन औरत थी। मुझे खामोश देखकर उनमें से एक आगे बढ़ी और कहने लगी, हम में हद नहीं है, किसी को भी अपने साथ सलाए, क्योंकि कल दूसरी की बारी होगी। मैंने इस का हाथ पकड़ लिया। वो मेरे साथ रवाना हो गई और बाकी दूसरे कमरों में चली गई। सुबह को मैं बेदार हुआ तो वो सब औरतें मेरे पास सलाम करने आए। मैं इन मामलात को देखकर बड़ा हैरान था कि आखिर ये क्या असरार है। बहरहाल दूसरा दिन भी ऐशो इशरत में बिसर हुआ। शब को हसब मामूल एक दूसरी औरत मेरे पास होती। यूं ही जिंदगी गुजरती रही। मैं दुनिया और माफिया को बिल्कुल भूल गया। यहां तक कि एक साल गुजर गया। दूसरे साल का पहला दिन था। मैं सुबह बेदार हुआ तो बाहर से शोर और रोने की आवाजें आती हुई मालूम हुए। मैं बाहर आया तो वो सब औरतें रो रही थी। मैंने सबब दरियाफ्त किया तो कहने लगी कि अब हम अब से रुखसत हो रही हैं। मैंने पूछा क्यों? वो बोले कि हम सब मुख्तलिफ शहरों की शहजादियां हैं। तफरीह तब के लिए एक साल इस मकान में हमारा क़याम रहता है और दूसरे साल के पहले दिन हम यहाँ से 40 रोज के लिए बाहर रहेंगे और उसके बाद फिर एक साल के क़याम के लिए लौट आएंगे। अब तक यहाँ से बहुत से लोग आए और साल भर रहे, लेकिन हमारे जाने के बाद हमारी हिदायत के खिलाफ किया और नुकसान उठा। खुदा जाने वो जिंदा हैं या मर गए, उनके मुतालिक कुछ मालूम नहीं। अब हमसे आप यहाँ की कुंजियां लीजिए और आराम और बेफिक्री के साथ रहिए। सारे कला में ग्योमी पेरे, लेकिन इस कमरे को ना खोलिए वरना नतीजा के आप जिम्मेदार होंगे। ये कहकर कुंजियां मेरे सुपुर्द की और खुद चली गई। 39 दिन तक मैंने उनकी हिदायत पर अमल किया, लेकिन होने वाली बात होकर रहती है। 40वीं रोज मुझसे ना रहा गया और मैंने वो कमरा खोला जिससे मुमानत थी। दरवाजा खुलते ही खुशबू की लिपटों से दिमाग मुअत्तर हो गया। अंदर जाकर देखा बेहतरीन ज़रो जवाहर से कमरा भरा पड़ा था और हर चीज नादिर व नायाब है कि बहुत कम किसी की नजर से गुजरी होगी। सामने एक मशकी घोड़ा खड़ा है, ज़ैन उस साज से कसा हुआ। मैं घोड़े की पीठ पर सवार हो गया, लेकिन यह सवारी नई किस्म की थी। घोड़ा मुझे लेकर आसमान पर उड़ने लगा। तमव्वुज हुआ से बेहोश हो गया थोड़ी बहुत देर में, जिसका मुझे कोई अंदाज नहीं। घोड़ा एक मैदान में उतरा और मुझे अपनी पीठ से उतारकर ओझल हो गया। मैं वहां से उठकर आगे बढ़ा और देखा सामने कुछ आदमी नंगे बैठे हैं। मैं उनके करीब गया कि उनका हाल मालूम करूं, लेकिन इन लोगों ने मुझे झिड़क दिया और कोई गुफ्तगू नहीं की। मैं वहां से आगे बढ़ गया और कलंदराना वज़ा इख्तियार कर ली और फिर अलिफ्ता उधर आन कला। यहाँ इन दोनों कलंदरों से मुलाकात हो गई। जुबैदा ने यह सुनकर इसको भी जाने की इजाजत दे दी। फिर खलीफा हारून व जफर और मसरूर की तरफ मुतवज्जे होकर बोली कि तुम भी अपना किस्सा बयान करो। जफर ने कहा कि हमारे हालात सिर्फ वही हैं जो हमने मकान में दाखिले से कब्ल बयान किए थे। जुबैदा ने जंगी गुलामों को हुक्म दिया कि सबको बाहर निकाल दो। चुनांचे ये सब लोग बाहर आ गए। खलीफा के इशारा पर जफर उन कलंदरों को अपने साथ ले गया। सुबह को जब खलीफा हारून रशीद का दरबार आरास्ता हुआ तो बादशाह ने हुक्म दिया कि फुला महल्ला से जुबैदा, साफी और अमीना मियाँ अपनी किटियों के लाई जाएं। हुक्म की तामील की गई। जुबैदा की नज़र खलीफा और जफर पर पड़ी तो उनको पहचान कर कांप गई कि वो रात वाले सौदागर हैं। देखिए शब वाली गुस्ताखी का क्या अंजाम हो। खलीफा हारून रशीद ने जुबैदा को अपने हालात बयान करने का हुक्म दिया।
जुबैदा का नीति और डरती हुई आगे बढ़ी और इस तरह हालात जिंदगी बयान करने शुरू कर दिए। जुबैदा की दास्तान हयात। अमीर अल मोमिनीन, ये दोनों कुतियां मेरी सगी बहनें हैं। इनमें सबसे बड़ी बहन मैं हूं। साफी और अमीना मेरी सौतेली बहनें हैं। वालिद के इंतकाल के बाद विरसा में हमें काफी जायदाद मिली थी। मेरी हकीकी बहनों ने अपनी मंशा के मुताबिक अपने निकाह कर लिए और शोहरों के हमरा चली गई, लेकिन उनका इंतखाब गलत साबित हुआ। थोड़ी ही मुद्दत में उनका रुपया पैसा खत्म हो गया और उनके खावंदों ने उनको घरों से निकाल दिया। ये तबाह और बर्बाद होकर मेरे पास आए। मैंने उनको सर आंखों पर लिया और जितनी दिलजुई कर सकती थी वो की। अभी 1 साल भी पूरा नहीं गुजरा था कि इन दोनों ने फिर शादी का इजहार किया। मैंने कहा कि पहले निकाह के बाद तुम्हारी क्या भलाई हुई है कि अब तुम फिर इरादा कर रही हो। चंद दिन सब्र करो, मुनासिब मौका देकर मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम कर दूंगी। लेकिन मेरी दोनों बहनें मिस्र हैं और हसब मर्जी दोबारा अख्द कर लिए, लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर परेशान हाल वापस आए। मैंने मुनासिब न समझा कि इस वक्त उनको मलामत कर अपने यहाँ मोहब्बत से रखा। अभी चंद महीने गुजरे थे कि हमें तिजारत करने का ख्याल पैदा हुआ। हम मुनासिब माल खरीद कर भरे की तरफ रवाना हुए। तकदीर से हमारा जहाज रास्ता भूल गया और हम बज़ाहिर एक गैराबाद जजीरे के पास पहुंचे। कप्तान नीचे उतरा और जजीरे के हालात मालूम करने चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया और कहने लगा कि यहाँ आकर खुदा की कुदरत देखो, क्या क्या अजायबात हैं। हम सब उतरकर घूमने फिरने निकल गए। मेरी बहनें एक समत चली गई, मैं दूसरी समत चल पड़ी। मालूम होता था कि एक पूरा शहराबाद है, मकान नफीस और आलीशान बाजार, बचे हुए बागात और नहरें मौजूद। हर तरफ फैले हुए हजारों आदमी सड़कों पर नजर आए, लेकिन सब फिर के बने हुए, कोई अपनी जगह से हरकत नहीं करता। मैं सख्त ताज्जुब के आलम में देखती हुई आगे ही आगे बढ़ती गई। थोड़ी और आगे बढ़ी तो एक मकान से इंसानी आवाज आई। मैंने अंदर झांका तो मालूम हुआ कि एक बहुत खूबसूरत नौजवान बैठा। जुबैदा ने नौजवान को कुरान शरीफ पढ़ते देखा। कुरान मजीद पढ़ रहा है। मैंने अंदर जाकर उसको सलाम किया। जब से मेरी नजर इस पर पड़ी थी, दिल का अजीब हाल था, जो कि अर्ज करते हुए शर्म महसूस होती है, लेकिन हुजूर के सामने चूंकि सब वाकयात पेश करने हैं, इसलिए मजबूर न कहती हूँ कि इस नौजवान को देखकर मैं इससे मोहब्बत करने लगी। जब सलाम करके मैं उसके करीब गई तो वो भी खड़ा हो गया और कहने लगा कि खुदा का शुक्र है, आज मुद्दत के बाद अपने जिन्सों की सूरत नजर आई है। मैंने इससे हाल दरियाफ्त किया तो वो मर्द आह भर कर बोला कि इस मुल्क का बादशाह मेरा बाप है और यहाँ के लोग आतिश परस्त थे। मुझे जिस दाया ने परवरिश किया वो मुसलमान थी। कभी कभी मुझे भी इस्लाम के फराइज बताया करती थी। जब मैं सुन शऊर को पहुंचा तो मैं पोशीदा तौर पर मुसलमान हो गया और कुछ जमाना गुजारा तो एक रोज एक आवाज गैब से आई, जिसे सारे शहर ने सुना कि तुम सब खुदा पर ईमान ले आओ, मुसलमान हो जाओ, वरना अजाब आने वाला है। अहल शहर ने सुना लेकिन परवाह न की। आखिर अजाब आया और सब पत्थर के बन गए, सिर्फ मैं तन्हा बाकी बचा हूं। अमीर अल मोमिनीन, ये हाल सुनकर मैं डरी और उससे कहने लगी कि किनारे पर हमारा जहाज खड़ा है, अगर आप भी यहां से चलना चाहें तो हमारे साथ चलें। वो तैयार हो गया। फिर हम जहाज पर आए और यहां से ज़र जवाहर भर लिया। वो नौजवान शहजादा भी मुझसे मोहब्बत करने लगा था। चुनांचे जहाज पर ही हमारा अक्द हो गया और हम हंसी खुशी बगदाद की तरफ रवाना हुए। एक रोज शब को, जबकि मौसम बहुत ही सुहाना था, मैं और मेरा शौहर जहाज के अर्श पर सो रहे थे कि इन दोनों बहनों ने हमें समंदर में फेंक दिया। मेरा शौहर तो इसी वक्त गर्क हो गया, लेकिन मैं एक तख्ते के सहारे सुबह तक तैरती रही। आखिर मौजों ने मुझे किसी जजीरे के किनारे लाकर डाल दिया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और तीर कर खुश्की पर आए। कुछ जंगली फल खाकर एक दरख्त के नीचे दम लेने के लिए बैठ गई। मैं शायद सो जाती कि एक तेज सरसराहट की आवाज सुनकर चौंक पड़ी।
सामने देखा कि एक सांप मुंह खोले बुरी तरह भागा हुआ आ रहा है और उसके पीछे एक उड़ रहा है। मैं घबराकर उठी और एक बड़ा सा पत्थर उठाया। जो ही वो मेरे करीब से गुजरे उन पर दे मारा। पत्थर अजदह को लगा और उसका सर फल गया। सांप ने मेरी तरफ देखा और फिर एकदम ऊपर उड़ गया। मैं ये माजरा देखकर बहुत परेशान हुई, लेकिन क्या कर सकती थी। मेरी तो वो मसल हो रही थी, न पाए रफ्तन न जाए मानदन। मजबूरना एक साफ सा पत्थर देखकर इस पर लेट गई। इस परेशानी में भी खुदा जाने किसी तरह मेरी आंख लग गई। जब मैं बेदार हुई तो देखा कि एक खूबसूरत औरत 2 किटियों को लिए बैठी है। मैं उसको देखकर डरी, लेकिन वो मेरे करीब आकर कहने लगी कि तुम परेशान ना हो, मैं दोस्त हूं, दुश्मन नहीं, हकीकत में इंसान नहीं हूं, बल्कि प्रिय हूं। अभी कुछ देर हुई तुमने मेरी जान बचाई थी। मैंने पूछा कि मैंने तुम्हारी बमुन कब और किस तरह बचाई है। वो मुस्कुराकर बोली, वो सांप जो दौड़ा हुआ आ रहा था मैं ही थी, और ये असर था जो मरा पड़ा है। एक जिन था जो मुझे पकड़ना चाहता था। खुदा ने उस वक्त तुम्हें मेरी मदद के लिए भेज दिया और तुमने इस खबीस को हलाक कर दिया। इसकी हलाकत के बाद जब इत्मीनान से मैंने तुम्हारी तरफ देखा तो मुझे असली हाल मालूम हो गया। चुनांचे में फौर और गई और तुम्हारे जहाज को बा एहतियात बगदाद पहुंचाकर कल मालो असबाब भी तुम्हारे घर रख कर आए और तुम्हारी गद्दार बहनों को बतौर सजा किटियों की शक्ल में तब्दील कर दिया है जो ये हाजिर हैं। उनका कसूर ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी सजा पर किफायत की जाए, बल्कि रोजाना उनको 100 कूड़े मारो वरना तुम नुकसान उठाओगी। फिर कहने लगी कि तुम आंखें बंद कर लो। इसने मुझे उठा लिया और फिर जो आंख खुली तो खुद को अपने मकान बगदाद में पाया। जाते हुए इसने मुझे अपना बाल दिया कि अगर कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बुला सकती हो। ए अमीर अल मोमिनीन, इस रोज से रोजाना मैं उन कतियों को 100 कूड़े मारती हूँ, लेकिन फिर बहन होने का ख्याल आता है तो उनको प्यार करती हूँ। जुबैदा अपना किस्सा सुनाकर एक तरफ बैठ गई। खलीफा ने फिर अमीना को हुक्म दिया कि तुम अपना हाल बयान करो। ये सुनकर अमीना खलीफा के सामने हाथ बांधकर खड़ी हो गई और अपना हाल इस तरह सुनाना शुरू किया। जुबैदा, साफी और अमीना मियाँ अपनी किटियों के लाई जाएं। हुक्म की तामील की गई। जुबैदा की नज़र खलीफा और जफर पर पड़ी तो उनको पहचान कर कांप गई कि वो रात वाले सौदागर हैं। देखिए शब वाली गुस्ताखी का क्या अंजाम हो। खलीफा हारून रशीद ने जुबैदा को अपने हालात बयान करने का हुक्म दिया। जुबैदा का नीति और डरती हुई आगे बढ़ी और इस तरह हालात जिंदगी बयान करने शुरू कर दिए। बकिया हिस्से का अगली वीडियो तक इंतजार करें। शुक्रिया।